शरणं श्रेयस्वरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणं शरणं। शुरुआत तो हमने 4, 5, 6 दिसंबर से ही कर देते इस चीज के। बाहर का ही पहला प्रोग्राम है अजमेर, और बहुत सुंदर कल रात से बहुत सुंदर रहा। ट्रेन में चढ़े, नाम नहीं जानता उनका मैं, स्टेशन पर जो अपने टीटी महोदय बैठे हुए थे, ऐसा लगा कि इनको देखा हुआ है। अपने अपनी सीट पर पहुंचे, टिकट चेक करने की बात आई। बहुतों के पास आईडी प्रूफ नहीं था, हमारे सत्संगी भाइयों के पास। हमारे पास आके बैठे तो अन्ना साने जी ने कहा कि भाई इनके नाम से आप टिक मार्क कर लीजिए। कहते मेरा टाइम वेस्ट मत करिए, ना आईडी दिखा दीजिए। आईडी दिखाया। आईडी दिखाने के बाद 10 मिनट बैठे होंगे। उसके बाद अन्ना सानी से कहा भाई जहां जहां लोग बैठे हुए हैं उनको आईडी दिखाने की जरूरत नहीं है, वो सीट नंबर मेरे को मार्क करा दो सारे के सारे। पता लगा कि अजमेर में पहले भी एक कार्यक्रम हुआ था हमारा 6 साल या 7 साल पहले। लौटते हुए वही सज्जन जब अजमेर से वापस जा रहे थे हम लोग, उसी डिब्बे में टिकट चेकिंग का काम कर रहे थे जिसमें हम लोग सब बैठे हुए थे, और 2 घंटे हमारे से उन्होंने डिस्कशन किया। अब भी सब भूल गए, कोई चीज याद नहीं, ना टिकट चेक करने की याद रही, ना किसी चीज की याद रही। सिर्फ उन्होंने ही कहा कि मैं लोगों को बैठा के आता हूं, उसके बाद आपके पास आके बैठूंगा। हमने मेघवंशी जी का नाम लिया। मैं भाई हमारे सत्संगी भाई जो अजमेर में है वो सारे रेलवे के अंदर है। कहता हाँ मैं जानता हूं मेघवंशी जी, अपना और जो लोग थे। हाँ जानता हूं भाई, फेस नहीं जानता। कभी मौका ऐसा आया था कि उनके बच्चे का एडमिशन मैंने कराया था यहाँ अजमेर के अंदर, सब भूल गए। और सुबह जब उतरे तब विदाई की उन्होंने हम लोग, टीटी साहब ने। शुरुआत वहीं से बहुत अच्छी हो गई थी। यहाँ आए और घर गए, सांकला जी के मार्केट में घूमे। जिस तरीके से प्रचार प्रसार का काम अजमेर के अंदर हुआ है वो देखने वाला था। आप लोग महरूम रह गए उस चीज से। शहर का कोई भी इलाका मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होगा जहां पर जो मिलिट्री बैंड वाले थे वो तो हिलते ही नहीं है। कैसे नाच नाच के आपको दिखा रहे थे, सारे रास्ते नाचते रहे।
फूलों में गुलाब हमारे महाराज जी को बहुत पसंद था, उसकी वर्षा होती रहे। मतलब अगर आपको प्रचार का काम देखना है, प्रचार, तो ये जो आगे हमारी अजमेर की श्रृंखला चलेगी टीवी के ऊपर, वो वाकई में देखने वाली है। किस तरीके से तैयार किया गया, सारी चीजें बहुत सुंदर और बहुत अच्छा लगा। और सभी को प्रयास करते रहना चाहिए। हमारी जो भजन मंडली है, उन्होंने भी कहा ये कुछ नहीं चाहिए, भक्त भगवान से क्या मांगता है, ये मुलाकात होती रहे। मुलाकात हो बहुत अच्छी बात है, पर सच्चे दिल से। अगर सच्चे दिल से जो चीज मांगी जाती है, परमात्मा उसको पूरी करता है, सबसे बड़ी बात। और जितनी ज्यादा मुलाकात करेंगे, जो सत्संग के प्रोग्राम रखे जाते हैं इसलिए रखे जाते हैं। कबीर साहब का एक किस्सा मेरे को याद आ गया, जो मैं आपके सामने रखूंगा। कबीर साहब कहा करते थे कि या तो गुरु को अपने घर में बसा ले या उसके घर में जाकर बस जाए। क्यों? गुरु शिष्य का रिश्ता बड़ा ऊंचा रिश्ता है। अगर अपना आपा खोना है, ये करना पड़ेगा। और जब तक आपा नहीं खोएगा जाएगा, तब तक मैं रहूंगा, तुम आ ही नहीं सकता। उसके बाद कहा करते थे कि अगर रोज ऐसी मुलाकात ना हो पाए तो कैसे करें, हम तो लोग दूर दूर हैं सारे, बहुत दूर दूर। तो भाई हफ्ते में एक बार तो दर्शन हो ही जाने चाहिए। कि भाई हफ्ते में एक बार दर्शन ना हो तो क्या हो, गुरु के दर्शन से भाव बदलते हैं, भक्ति भाव पैदा होता है, मन मता खत्म होता है, उसके बाद भक्ति भाव पैदा होता है। अगर ऐसा ना हो तो महीने में एक बार दर्शन कर ले। ये जो प्रोग्राम रखे जाते हैं वो इसलिए रखे जाते हैं कि जब भूला भटका आदमी है, संसार में दुखी है, वो एक बार आके मुलाकात कर ले। दुख खत्म तो नहीं होता, पर उसका असर जरूर खत्म हो जाता रहता है, पर उसका असर नहीं रहता जितना असर रहना चाहिए। मन इतना पक्का मजबूत हो जाता है, एक सहारा लगता है परमात्मा का, कि परमात्मा का सहारा हमारे साथ है। और अगर ऐसा ना हो तो 3 महीने में एक बार मुलाकात हो जाए, और नहीं 6 महीने में हो जाए, नहीं 1 साल के अंदर हो जाए। हमारे जो भंडारे के प्रोग्राम है, 3 प्रोग्राम हम लोग रखते हैं। उसके बाद हर महीने 2 प्रोग्राम 3 प्रोग्राम बाहर रखते हैं। तो कहते साल में एक बार तो जरूर अपने गुरुदेव के दर्शन कर ही लेने चाहिए। और अगर साल भर में भी ना हो पाए तो जिंदगी बेकार है, पातक लग जाता है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। फिर अगर वाकई में इस रास्ते में चलना है, आध्यात्मिक रास्ता और अध्यात्म का रास्ता बहुत सरल भी है, बहुत कठिन भी है, दोनों चीजें। सरल उसके लिए है जो हर चीज को सरल भाव से लेता है, कठिन उसके लिए है जो हर भाव हर चीज कठिनाई के साथ लेता है। सरल भाव जितना सरल होगा, जितना क्यों का अभाव होगा, उतना इस रास्ते पे बढ़ता चला जाएगा। और दीन और दुनिया, सबसे बड़ी बात है दीन और दुनिया। होता क्या है, जब हम परेशानी में पड़ते हैं तो दुनिया को पकड़ लेते हैं, दीन को छोड़ देते हैं। अगर दीन और दुनिया दोनों साथ साथ चलती रहे तो समय भी अच्छा निकलता है और काम भी बहुत सुंदर सुंदर होते हैं। ऐसा काम अपने परिवार में करके जाइए जो आपके बच्चे आपको याद रखें, और कहें किसी चीज से जुड़े थे आप,
कहीं जुड़ाव था। और अगर ऐसे ही चले गए तो 13 दिन के बाद कोई याद नहीं करता, घर वाली भी आपको याद नहीं करती 13 दिन। तो बहुत जरूरी है इस रास्ते पर बढ़िए, सच्चे दिल से बढ़े और समाज की सेवा करें। यही आप सबसे प्रार्थना है कि लगे, काम में लगे और उसके यश को फैलाएं। उसके लिए अखिल भारतीय सत्संग का रास्ता आपके सामने है। जितना इस रास्ते पे बढ़ेंगे उतना आपका यश फैलता चला जाएगा, सत्य मिलेगा। जितने जिसकी सेवा करेंगे उतना सत्य आप प्राप्त करेंगे। अब एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। ध्यान कैसे करें, इसकी तरीका मैं आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले यह निश्चित कीजिए कि परमात्मा की कौन सी मूर्त, कौन सी सूरत, कौन सी शक्ल आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है। प्यार, ये आप डिसाइड कीजिए। पूजा के स्थान पर जाएं, धूपबत्ती अगरबत्ती जलाएं और उसके बाद बड़े प्यार से बैठिए सुखासन से। बैठने के बाद ये निश्चित करें कि कौन सा परमात्मा का स्वरूप ऐसा है, कौन सा परमात्मा का नाम ऐसा है। अपनी आत्मा से पूछिए। आपकी आत्मा स्वयं निर्णय लेगी कि राम को मानेंगे या कृष्ण को मानेंगे, शिव को मानेंगे या देवी को मानेंगे। निश्चित कीजिए। एक इष्ट निश्चित करना बहुत जरूरी है, एक इष्ट की पूजा। तो निश्चित कीजिए। उसके बाद पूजा के स्थान पर आइए और बड़े प्यार से बैठिए सुखासन से। उसके बाद ये महसूस कीजिए कि हमारा इष्ट से शरीर हमारे सामने विद्यमान है, बाय थॉट, ख्याल से, कि वो सर्वशक्तिमान परमात्मा हमारे सामने शिव के रूप में, राम के रूप में, मां के रूप में विद्यमान है। बनाइए उनकी शक्ल अपने सामने। बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, घटाए हैं, बाय थॉट। जैसे पेंटर बनाता है, आप भी अपने इष्ट की मूर्त अपने सामने बनाएं। जटाएं हैं, सर्पों की माला है, वृक्षशाला पर बैठे और खड़े हैं, बनाए। बनाइए। जब वो शक्ल आपके सामने हट जाए, फिर दोबारा उस शक्ल को बनाए, दोबारा उस शक्ल को बनाए। बनाइए। हटेगी, बनेगी, फिर हटेगी, फिर बनेगी। दिल हमारा धड़कता रहता है। दिल की हर धड़कन पर जो आपका नाम है, जो आपका मंत्र है, उसको सुनिए कि हमारे दिल से नाम निकल रहा है और हम सुन रहे हैं। जब तक ऐसा ना हो, बड़े प्यार से जिह्वा से उस नाम को ले सकते हैं। ये साकार पुजारी हर 30 किलोमीटर पर देवी देवता बदल जाते हैं और भाषा बदल जाती है। हमारे हिंदुस्तान में 33 करोड़ देवी देवता हैं। हर 20 किलोमीटर पर जो आपकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है,
जो नाम, जो शक्ल आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है, उनको अपने सामने बनाए। दूसरे वो भाई है जो निराकार भगवान की उपासक है। ओम, अल्लाह, वाहिगुरु। बड़े प्यार से बैठिए पूजा के स्थान पर और ये सुनिए कि हमारे हृदय से ओम नाम निकल रहा है और पूरे शरीर में वाइब्रेट करता है। वाइब्रेशंस उसकी महसूस कीजिए। ओम, ओम वाइब्रेट करता, अल्लाह, अल्लाह वाइब्रेट करता है शरीर के अंदर। इतने प्यार से काम कीजिए कि सिर्फ वो रह जाए, ना कोई दूसरा विचार रह जाए, ना ख्याल। हमारी आत्मा हमारे मन को देखती रहती है और बताती रहती है कि हम क्या सोच रहे हैं। जब मन हट जाए फिर प्यार से उसी मुहूर्त पर जमाएं, फिर हटेगा, दूसरे विचार आएंगे। उसके बाद जैसे जैसे विचार आते चले जाएं, उन विचारों को हटाइए, अपने इष्ट की याद में लगिए। अभ्यास। भगवान श्री कृष्ण ने अभ्यास पर बहुत भारी जोर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने साधक की दृष्टि से 4 विशेष बात बतलाई। पहला आहार की शुद्धि, दूसरा विहार की शुद्धि, तीसरा अभ्यास, चौथा गहरा अभ्यास। आज जो है अभ्यास की खातिर है। जो भी कुछ हमने अपनी जिंदगी के अंदर किया और सीखा है, अभ्यास से किया है। अगर इस कंसंट्रेशन को भी अभ्यास के अंदर लाएंगे तो इतनी सुंदर स्थिति होगी। दीन भी आपका होगा, दुनिया भी आपकी होगी। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।